दिव्य बोधेन सद्राष्ट्र संवर्धनम राष्ट्र संस्कार सद्भावना शिक्षणम सोमनाथेति पुण्याक्षरे श्रीयुतो विश्वविद्यालयो गुर्जरे राजते। गुणवत्ता एक यात्रा है, कोई गंतव्य स्थान नहीं। यह लक्ष्य वाक्य के साथ भारतीय शास्त्रों की जो धरोहर है वह धरोहर को सतत प्रवाहित करता एकमात्र गुजरात का संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय, जो शैक्षणिक वर्ष 2024-25 को शैक्षणिक गुणोत्कर्ष वर्ष के रूप में घोषित करता है। इसी के भाग रूप साक्षात्कार धारा कार्यक्रम में मैं आप सभी संस्कृत रसिक एवं विद्वत जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आज हमारी साक्षात्कार धारा में श्री रविंद्र काळे जी उपस्थित हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूं। आप 2014 से लेकर आज तक यूनिवर्सिटी के मुख्य ग्रंथपाल के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करते रहे हैं। पिछले 17 वर्षों से संशोधन क्षेत्र में आपका अनूठा योगदान रहा है। आपने 24 नानाविध संगोष्ठियों में, कार्यशालाओं में आपका जो संशोधन है वह प्रवाहित किया है। 12 शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं एवं 4 कार्यशाला, संगोष्ठी इत्यादि का आयोजन भी किया है। मैं पुनः शैक्षिक अधिकारी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करता हूँ। नमस्कार काळे जी। आप पिछले 17 वर्षों से संशोधन क्षेत्र में आपका जो अनूठा योगदान रहा है उसी को ध्यान में लेकर हमारा पहला प्रश्न ये है सर जी कि बृहस्पति ग्रंथालय जो यूनिवर्सिटी में है, संस्कृत शोध छात्र के लिए यह जो ग्रंथालय है वो किस तरह से उपयोगी है, उसकी उपादेयता क्या रहे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इस सवाल के जवाब में मैं इतना कहूंगा कि जो हमारा ग्रंथालय है वो संस्कृत के जो शोध करता है, विद्यार्थी हैं, जो कैंपस में रहते हैं, कैंपस के बाहर रहते हैं और हमारी जो फैकल्टी हैं, उनके लिए ये समर्पित है। मैं आपको बताऊं कि अभी तक हमने संस्कृत के शास्त्रों के जितने ग्रंथ हैं, मूलभूत ग्रंथ हैं, उनको हमने खरीदा है, संयोजा है। रिसर्चर कोई भी हो वो संस्कृत का अनुरागी होना चाहिए। कहीं पे भी पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड से वो यहाँ आ सकता है। एक छोटा सा फॉर्मेलिटी होता है, वो फॉर्म भर के वो हमारा जो ग्रंथालय है, जो संस्कृति की धरोहर है, उसका उपयोग कर सकता है और साथ में वो सजेशन भी दे सकता है। तो हम रिसर्चर से, स्टूडेंट से, स्टाफ से हमेशा ये अपेक्षा रखते हैं कि जो ग्रंथालय का डेवलपमेंट, कलेक्शन डेवलपमेंट जो है वो अच्छी तरह से हो। मुझे ये कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि सोमनाथ भगवान के नाम पे जो संस्कृत यूनिवर्सिटी हुई है, माननीय नरेंद्र मोदी साहब के विजन के तहत, इसमें हमने अलग अलग विषयों को प्राधान्य दी है। संस्कृत और उसके साथ जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उसके किताब हम यहाँ रखते हैं, खरीदते हैं। रेफरेंस किताबें और रेफरल सर्विस, जो किताबें यहाँ नहीं होती हैं, कहीं पे उपलब्ध हैं। मैन्युस्क्रिप्ट की भी बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ओपन एक्सेस हैं। तो कभी कभी रिसर्चर को पता नहीं होता है, वो हम रिसर्चर को उसका संज्ञान देते हैं। हमारे पास त्रिवेणी संदर्भ ग्रंथालय है जिसमें 2000 किताबें हमने रखी हैं रिसर्च की, जो अलग अलग टॉपिक पे हमें संजोया है और 3 महानुभावों ने इसमें डोनेट भी किया है। और ग्रंथपाल ने लाइब्रेरी की एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट में रिसर्चर को जो अलग अलग 60 के आसपास जो रिसर्च सोर्सेज हैं, जो पूरे अक्रॉस द वेब उपलब्ध हैं, ओपन सोर्स है, फ्री में अवेलेबल है, ऐसे रिसोर्सेज का एक लिस्टिंग किया है। वो ग्रंथालय की वेबसाइट में वो हमें रखा है। साथ साथ में रिसर्चर को कौन सी इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप देती हैं उसका भी हमने लिस्ट, इंटरनेशनल वेबसाइट का एक लिंक दिया हुआ है, तो वो देख सकता है कि कहाँ कहाँ हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है। साथ में जितनी भी संस्कृत की यूनिवर्सिटीज हैं उसका भी हमने लिस्ट रखा है, जिसकी वेबसाइट है उसका भी लिंक हमने देके रखा है। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी डेवलप की है इनफिबनेट के सहयोग से, जिसका नाम है ज्योति इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी। इसमें यूनिवर्सिटी प्रकाशन के पुस्तकें, यूनिवर्सिटी न्यूज़लेटर, मेगा भित्त पत्रिका, यूनिवर्सिटी का शोध ज्योति जो यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल है, वो अंकों को भी हमने वहां रखा है। दूसरा एक प्रकल्प है रिसर्चर्स के लिए, शोध गंगा, और इसमें 110 पीएचडी थीसिस फुल टेक्स्ट हमने अपलोड किए हैं। तो इसका मतलब ये बता सकते हैं हम कि परंपरागत यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पर आधुनिकता और जो शास्त्र की जो धरोहर है, परंपरा है, जिसका शोध छात्र उपयोग करता है, दोनों का तालमेल यहाँ पर ठीक से दिखता है, ये हम नक्की बता सकते। इसी के आधार पर एक दूसरा प्रश्न है, आपका ग्रंथालय के प्रति
क्या अभिगम है? जी, अभी मैं आपको बताऊं 2014 में ये ग्रंथालय त्रिवेणी प्रशासन भवन के ग्राउंड फ्लोर पे 2 कमरे में प्रस्तावित था। तो उस टाइम हमने एक छोटा सा 3 कंप्यूटर वाला एक लैब बनाया था, जिसमें हम बच्चों को टाइपिंग की फैसिलिटी देते थे, सिखाते थे। साथ में नेट के फॉर्म या कोई एडवर्टाइज आती हैं तो ओजस जैसे प्लेटफॉर्म पे किस तरह से फॉर्म भरना है, ये हम उनको फैसिलिटी देते थे। फिर गवर्नमेंट में हमने एक प्लान के लिए अप्रोच किया। फिर इस बिल्डिंग में ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर ऐसा प्रावधान हुआ। अभी वो बिल्डिंग तैयार होकर 2021 अगस्त में इसको इनॉग्रेशन किया गया। उस टाइम के जो शिक्षण मंत्री थे गुजरात के, उनके हस्तों से। अब ये बिल्डिंग में अंदर एंट्रेंस होते ही लेफ्ट साइड में 24 घंटे बच्चा पढ़ाई कर पाए ऐसा एक रूम रखा है। नीचे कंप्यूटर 15 कंप्यूटर रखे हैं, ऐसा एक कंप्यूटर का लैब है। त्रिवेणी रेफरेंस रूम रखा है, उसमें बगल में एक सेमिनार हॉल के लिए 15-17 लोग बैठ पाए ऐसा छोटा सा सेमिनार हॉल है। फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो वापिस रीडिंग के 2 हॉल हैं, 3 हॉल है, और एक 80 लोग बैठे ऐसा एक कॉन्फ्रेंस हॉल हमने बनाया है। थर्ड फ्लोर में भी बैठक मतलब रीडिंग के लिए ही सब व्यवस्था है। एंट्रेंस में एक प्रदर्शनी हॉल बनाई है। QR कोड की तरफ से जो फैसिलिटी ग्रंथालय दे रही है उसको एंट्रेंस में, बिनल में और स्टेक एरिया में हमने वो QR कोड लगाए हैं, जिससे बच्चे अपना मोबाइल यूज करके वो फैसिलिटी का उपयोग कर सकता है। स्टेक रूम जो है बड़ा है और ये ग्राउंड प्लस 2 फ्लोर इस तरह से हमने उसका अरेंज किया है। भविष्य का 20-25 साल का प्रोजेक्शन रखा है, जिसमें 5 से 7 लाख किताबें स्टेक एरिया में आ सकेंगे, इस तरह का प्रावधान है। और जो हमारा फाउंडेशन है वो इतना स्ट्रांग किया है कि और 2 मंजिल हम ऊपर ले सकेंगे, ऐसी स्ट्रेंथ हमने फाउंडेशन में बनाई है। तो ये ग्रंथालय आप एक बार आएंगे और देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि गिर सोमनाथ जिले में ये एकमात्र ऐसा ग्रंथालय है जो स्टेट ऑफ द आर्ट और आधुनिक सुविधाओं के साथ हमने हमारे जो माननीय उस टाइम के कुलपति श्री, रजिस्ट्रार श्री, गुजरात सरकार श्री, उनके सहयोग से हमने इसको मूर्त स्वरूप में लाए हैं। इस ग्रंथालय का नाम बृहस्पति ग्रंथालय ऐसा रखा गया है, क्योंकि बृहस्पति गुरु वो सभी शास्त्र के आराध्य है। ग्रंथालय के एंट्रेंस में हमने वीणा और पुस्तक ऐसा एक मॉन्यूमेंट रखा हुआ है जो सरस्वती देवी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। तो ये सरस्वती जी और बृहस्पति जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। इस तरह से हमने ये पूरा जो परिसर है ग्रंथालय वो आधुनिक बनाया है। इसमें 56 हमने CCTV हमने लगाए हैं और हर एक जगह पे इंटरनेट की सुविधा वाईफाई के सिस्टम से, जहाँ जहाँ ऑफिस है वहाँ केबल के माध्यम से हमने दी है। EPBX की सुविधा है, उसके फोटोग्राफ्स। SSSU लाइब्रेरी आप गूगल क्रोम में लिखेंगे तो SSSU लाइब्रेरी का वेब पेज खुल जाएगा। उसमें आपको फोटोग्राफ्स, फैसिलिटी के बारे में और जो संसाधन हमने ऑनलाइन मिलते हैं उसको जो संयोजा है तो आप उसका भी एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो एक अंतिम प्रश्न है हमारा, एक अंतिम जिज्ञासा है कि नवाचार की बातें जो हो रही हैं, तो नवाचार की दृष्टि से ग्रंथपाल के रूप में आपका क्या संदेश है? जी, अभी देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT ये सब ग्रंथालय में एक टूल के तरह उपयोग में आ रहा है और ये जो उपयोग करता है उनको फैसिलिटी प्रदान करता है। पहले के जमाने में क्या था कि ग्रंथालय में आना पड़ता था। अभी संस्कृत में ई-रिसोर्सेस इतने उपलब्ध नहीं है, ना कॉमर्शियल डेटाबेस, लेकिन जो फ्री में है उसका लिस्ट बना के आपको बताया वैसे ग्रंथालय की वेबसाइट पे हमने रखा हुआ है। हमारा जो सॉल्व सॉफ्टवेयर है उसमें आज तक हमने 30,800 किताबें डेटा एंट्री की हुई है और आज के दिन में हम बच्चों को सॉल्व सॉफ्टवेयर में ही इश्यू और रिटर्न की फैसिलिटी दे रहे हैं। और एक विशिष्ट बात है कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमने सेटिंग ऐसा किया है कि आप इश्यू करें या रिटर्न करें, आपने ईमेल दिया है तो आपके ईमेल में उसका एक पर्चा आ जाए। दूसरा, भविष्य में हमारा IP एड्रेस हम लाइव करने जा रहे हैं, वेब ओपेक, जिसको वेब के माध्यम से दुनिया के कोई भी कोने से हमारा जो डेटाबेस है, बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस, वो आप दुनिया के कौन से भी कोने से वो जो IP एड्रेस है जो लाइब्रेरी का सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम ओपन करेंगे, लाइव करेंगे। साथ साथ में इन्फ्लिपनेट ने सॉल्व सर्वर के अंदर ही ऐसे प्रावधान किए हैं कि उन्होंने एक
एंड्रॉइड मोबाइल में चलने वाला एक ऐप बनाया है। वो जो ऐप है, हर बच्चा, हर रिसर्चर, हर स्टाफ जिसका अकाउंट यहाँ खुला है, नहीं खुला हो तो भी वो यूआरएल डालने से वो ऐप एक्टिवेट हो जाएगी और आप जो बिब्लियोग्राफिकल डेटा हमने जो सॉल्व सॉफ्टवेयर में डाला है, जो पुस्तकों की जानकारी है, वो आप आपके उंगलियों पर मिल जाएगी। जय सोमनाथ सर जी। नमस्कार, जय सोमनाथ।